कृष्ण चैतन्य देवा श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च गुरुवे गौरे चंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्री श्रीधर गोस्वामी नामिने नमो ओम गुरुदेवाय धीमते सौम्यमूर्तये श्री श्रीमद्भक्ति सिरूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्री नयन गोस्वामी नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणश्चयुक्तम वरम वरेण्यं सम्महंतम नारायण तम शीर्षा नमामि वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वृंदाय तुलसी देव्य प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव परम आराध्यतम श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव नित्य लीला परविष्टो ओम विष्णु पादष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं नित्य लीला परविष्टो ओम विष्णु पादष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनसे अहेतु कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णवजन भक्तवृंद माता पिता भाई बहन सभी के चरणों में यथि योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हूँ। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। आज बहुत ही शुभ तिथि है, बहुत ही विशेष तिथि है। हमारे गुरुवर भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी की आज शुभ आविर्भाव तिथि महामहोत्सव। तो श्रील प्रभुपाद जी की भाषा में जब भी कोई वैष्णव की तिथि आती है तो उस तिथि को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सुमेधा तिथि। सुमेधा अर्थात मेधा का तात्पर्य हो गया बुद्धि, और कह रहे सुमेधा कह रहे जिसकी बुद्धि क्या है अत्यंत प्रवीण है, उनको कहा गया है सुमेधा। तो वास्तव में जब कोई भी वैष्णव ठाकुर की आविर्भाव तिथि हो या तिरुभाव तिथि हो, जो भी उनको पालन करते हैं वो कौन है? वो सुमेधा होते हैं। उनको कहा गया बुद्धिमान, वे बुद्धिमान होते हैं। तो इसमें बोले कि भाई बुद्धिमान लोग इसको पालन करते हैं, उनका क्या फायदा इसमें? तो यहाँ पर बताते हैं कि एक प्रकार का एक कीड़ा होता है, एक प्रकार का जो कीड़ा होता है वो क्या करेगा? भंवरे का चिंतन करते करते स्वयं ही भंवरे में परिणत हो जाता है। और गीता जी में भी, ये श्रीमद् भगवत गीता जो ग्रंथ है उसमें भी प्रमाण दिया गया है। स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं कि यम यम वापि स्मरण भावम तजयन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। कि मनुष्य जिस जिस प्रकार के भाव को स्मरण करके शरीर को त्यागता है, अंत समय में उसको क्या है? अगला जन्म उसी के अनुरूप मिलता है। तो वो जो कीड़ा है ना, वो जब क्या करता है? बार बार भंवरे का चिंतन करता रहता है, तो चिंतन करने से क्या होगा? वो स्वयं भंवरे के रूप में ही परिणत हो जाता है। तो हम सब भी है ना, ये जो माया रूपी जो ये संसार है, जो अनित्य संसार है, हम सब यहाँ पर बंधे हुए हैं, बद्ध हैं।
और ये जो काल रूपी जो भवरा है, ये क्या कर रहा है, हमको हर पल हर क्षण क्या कर रहा है, हमको ग्रास कर रहा है, हमें हर पल क्या कर रहा है, ग्रास कर रहा है, हर समय हमें कष्ट दे रहा है, दुख दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो विषय वासना रूपी जो बंधन है, हम जिसको जिस बंधन में हम बंध कर दुख पा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये हमें दुखी देगा। क्योंकि संसार क्या है, संसार दुकाल्य है, संसार कारागार है, संसार तो असार यानी अनित्य वस्तु है, इसमें तो दुख ही दुख मिलेगा, और तो कोई उपाय नहीं है। तो कह रहे जीव को इससे बचने का उपाय क्या है? जीव तो हर कोई जीव इससे क्या करेगा, बचने का उपाय प्राप्त करना चाहता है। तो वो उपाय क्या है? तो वो उपाय क्या है? हर पल हर क्षण क्या करो, वैष्णवों का चिंतन करो। उन अगर वैष्णवों का चिंतन करोगे, साधु का चिंतन करोगे, तो ये जो काल रूपी जो भवरा है ना, वो क्या होगा, इससे दूरीभूत हो जाएगा। और उस चिंतन के प्रभाव से क्या होगा, जो लोग इस माया रूपी संसार में बंधे हुए हैं, इससे मुक्त हो जाएंगे। तो इसमें बतला रहे हैं चैतन्य चैतन्य कह रहे हैं, आर किछु ना करिया वैष्णवे नाम बोलिया पुकारियो डाको उस चरे। कि भैया ये जो कलयुग का जीव है, ये कौन सा भजन साधन कर सकता है? क्योंकि श्रीमद् भागवतम कह रही है कि कलयुग के जीव की जो बुद्धि होगी वो कैसे होगी, मंदा सुमंद मत भाग्यो, मंद सुमंद मत भाग्यो ही उपाधिता। कि भैया जो कलयुग का जो जीव है, इसका जो भाग्य है वो अति मंद होगा, इसकी बुद्धि भी अति मंद होगी। तो ये कलयुग का जो जीव है वो भजन साधन भी नहीं कर सकता। और फिर श्रीमद् भगवत गीता है, उसमें क्या कह रहे हैं, जब कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं क्या करो कि मन मना भव मद भक्तो मध्याधि माम नमस्करू। बोल रहे हैं कि भैया क्या करो, तुम जो भजन साधन कर रहे हो, एक काम करो, मन मना भव, कि अपने मन को मुझे दे दो, अपने मन को क्या करो, मेरे चिंतन में लगा दो। पर जो कलयुग का जीव है, वो क्या है, विषय वासना में पूरी तरह डूबा हुआ है। तो बोलते हैं भैया हम तुम्हारा चिंतन में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भगवान से हम बहिर्मुख हो गए, तो कृष्ण का चिंतन भी हो सकता। तो भगवान कहते हैं मत भक्त, कि मेरे भक्त बन जाओ। तब जीव कहेगा नहीं नहीं, ये भी नहीं कर सकते, तुम्हारे भक्त भी नहीं बन सकते। कह रहे मध्याजी, कि मेरा पूजन कर लो, अर्चन कर लो। तो कह रहे प्रभु ये भी नहीं होएगा। तो कह रहे माम नमस्करू, अच्छा भैया कुछ नहीं कर सकते तो भैया मुझे नमस्कार ही कर लो, प्रणाम ही कर लो। तब क्या कहते हैं, प्रभु आप तो आतता तो सर्वत्र आप तो, कहाँ का नमस्कार करूं, कहाँ का आपको प्रणाम करूंगा। कह रहे ये भी नहीं होएगा। तो कह रहे फिर क्या करना पड़ेगा? तो क्या बार बार क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि यार किछु ना करिया वैष्णवी नाम लिया पुकारी और डाको सरे। कि भैया और कुछ नहीं कर सकते तो मत करो। ये जो वैष्णवों की तिथि है, जो वैष्णव जन है, आकुल व्याकुल होकर क्या करो, इनके नाम की जय दो, इनके नाम की जय ध्वनि करो, इनके नाम का उच्चारण करो, बार बार क्या करो, पूरा आकुल व्याकुल होकर इन्हें पुकारो। तो क्या होगा, जब हम आकुल व्याकुल होकर इन्हें बुलाएंगे, तो अवश्य ही जो भव सिंधु है, इससे अपने आप ही तर जाएंगे। तो जो आज की तिथि है, इसे कहा गया है सुमेधा तिथि। प्रभुपाद जी बोलते हैं जो कोई भी जन वैष्णव की तिथि को पालन करता है, वो क्या है, सुमेधा है, अर्थात जो बुद्धिमान है। तो आज ऐसी ही बड़ी जो सुंदर तिथि है भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी की, वो तिथि आज प्रकट हुई है। उस तिथि को अवलंबन करके ही महाराज जी का क्या है, आज की तिथि में ही महाराज जी का जन्म हुआ। तो पूज्य पद भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी पाद जी कार्तिक मास की नवमी तिथि को ही वर्धमान जिले के अंतर्गत जो कालना नामक स्थान है, उसके अंतर्गत एक गांव है हापनिया, वहां पर भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी आविर्भूत हुए हैं। इनके पिता का नाम है श्रीयुत उपेंद्र भट्टाचार्य जी, और माता का नाम है श्रीमती गौरी देवी। इन्होंने जो इनके बचपन का नाम रखा, इनके बचपन का नाम था रामेंद्र सुंदर भट्टाचार्य जी, और इनका ब्रह्मचारी नाम हुआ था रामानंद दास। ठीक है, और ये है प्रभुपाद जी के आश्रित जन थे। तो भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी का जो जीवन चरित्र है वो इतना अद्भुत है, जिसको अब हमें उसमें से कुछ एक दो कथाएं, एक दो लीलाएं हम उनकी श्रवण करने की चेष्टा करेंगे। एक बार क्या, भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज जी, उस समय जो उनका ब्रह्मचारी नाम था वो है हयग्रीव ब्रह्मचारी जी। उस समय का उनका
ब्रह्मचारी नाम हुआ हयग्रीव ब्रह्मचारी जी। तो ये और भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी, एक मिनट, हरे कृष्ण। तो भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी पाद जी महाराज जी और भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी हमारे परम गुरुदेव, जिनका ब्रह्मचारी नाम है सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी। इन तीनों को क्या हुआ, प्रभुपाद जी ने एक स्थान है सिलेट पूर्व बंगाल में, उस स्थान पर प्रचार के लिए भेज दिया। जब इनको प्रचार के लिए भेजा वहां पर, तो वहां पर 3 दिन की धर्म सभा का आयोजन किया गया। उस 3 दिन की धर्म सभा जब वहां पर हुई, तो सबसे पहले दिन हमारे परम गुरुदेव भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज अर्थात सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी ने वहां पर क्या किया, कथा का परिवेशन किया। अब जब उन्होंने कथा का परिवेशन किया तो वहां पर जितने भी लोग थे उनकी कथा को सुनकर, क्योंकि उन्होंने महाप्रभु का जो श्रेष्ठतम, जो महाप्रभु श्रेष्ठ वस्तु को देने के लिए आए हैं, उसके बारे में जो उन्होंने बोला, और जो वहां पे विवेकानंद था उसको विवेकानंद बोल दिया, और जो रामहंस था उसको बड़ा हंस बोल दिया। ऐसे जब उनको बोला तो सबके सब क्या हुए, कथा में क्या अपना सबके सब उनके विपरीत हो गए, और क्या कर रात की रात ही उनके सब नाम के पर्चे छुपाकर, अनामिका दीदी माइक ऑन हो रहा है, रात को ही सबके नाम के पर्चे छपवाकर कि ये जो गौरी मठ वाले हैं ना, ये ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, किसी को मूर्खानंद बोल रहे हैं और किसी को बड़ा हंस बोल रहे हैं, तो सब जगह पर्चे बंटवा दिए। तो जब ये बात प्रभुपाद जी के पास गई तो प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हुए। प्रभुपाद जी बोले कि आज ना सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी ने मेरा 1 लाख का प्रचार कर दिया, किंतु उस कारण से क्या हुआ, वहां के जो न्यायाधीश थे, जिलाध्यक्ष थे, उनके पास खबर गई और इस जो कथा का परिवेशन है उसको बंद करवाने के लिए उनके पास सूचना चली गई। इतना ही होने के बाद जो भक्तिदेव माधव गोस्वामी महाराज जी हैं, हयग्रीव ब्रह्मचारी जी, न्यायाधीश के पास गए और उनसे प्रार्थना करी कि आप क्या करो, आप इस कथा को बंद मत कीजिए, और हम क्या करेंगे, जिन्होंने कल कथा बोली थी आज वो कथा नहीं बोलेंगे और हम पूरा पूरा ध्यान रखेंगे, आप इसको करने की अनुमति दे दीजिए। मैं हूँ अर्थात भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी और भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी क्या करेंगे, हम ही कथा बोलेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपकी क्या करता हूँ, थोड़ी व्यवस्था कर देता हूँ और आप ना थोड़ा सावधानी पूर्वक कथा का परिवेशन करना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वहां से अनुमति लेकर क्या हुआ, अगले दिन फिर से कथा हॉल में कथा का परिवेशन के लिए सब तैयार हो गए। तो जो पहले दिन की कथा हुई थी उसी के अनुरूप क्या किया, वहां पर जितने भी सब लोग आए थे पूरे के पूरे कलह प्रिय थे, मतलब कि कब हमें ऐसा पॉइंट मिले, कब हम गुस्सा करें, कब हम झगड़ा करें, सबके सब इस तरह पूरे मूड में तैयार थे। तब वहां पर क्या हुआ, भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी ने कथा को परिवेशन करना शुरू किया। और सबसे पहले क्या किया, जो सिलेट जो वहां के नगरवासी थे सबको बड़ा ही आतिथ्य के उनकी प्रशंसा की कि आप लोग इतने अच्छा उन्होंने आतिथ्य किया है, यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, इस तरह करके उन्होंने वहां के लोगों की प्रशंसा की। तो सारा वातावरण क्या हो गया, अनुकूल हो गया। उसके बाद जब हमारे भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने बोला, तो वे क्या कह रहे हैं कि जो मेरे गुरुदेव हैं अर्थात भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने हमें क्या शिक्षा दी है, हम स्वयं को, हम भगवान चैतन्य महाप्रभु की वाणी को क्या करेंगे, हम उसके संदेश वाहक हैं, हम क्या है, पोस्टमैन है, हम डाकिया है। हम क्या करेंगे, हम पूरे निर्भीक कंठ से क्या करेंगे, चैतन्य महाप्रभु के जो विचार है, जो उनके हृदय के विचारों को, जो श्री रूप गोस्वामी जी, श्री जीव गोस्वामी जी, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी क्या कर रहे हैं, जो उनके विचारों को जो परिवेशन कर रहे हैं, हम क्या करें, उनको बिल्कुल एज इट इज हम उनको आगे प्रेरित करेंगे। तो उन्होंने जब इस पर सब सुन रहे हैं, और फिर महाराज जी बोले कि हम सब लोग ना यहाँ पर गूंगा तोड़कर प्रचार करने के लिए नहीं आए हैं। आप ये सोच रहे हो कि हम गूंगा तोड़ के प्रचार करने के लिए आए, हम ऐसे प्रचार करने के लिए नहीं आए हैं। यदि आपको फिर भी कोई परेशानी है, यदि भगवान की जो चैतन्य महाप्रभु के जो वचन है, जो हमारे रूप गोस्वामी जी के जो वचन है, उनसे तुम्हें फिर भी कोई परेशानी है, तो जाओ चैतन्य महाप्रभु को जाकर बोलो, श्री वेदव्यास जी को जाकर बोलो,
रूप गोस्वामी जी, जीव गोस्वामी जी, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी को जाकर बोलो। जब उन्होंने इस प्रकार वहां पर कहा कि हम क्या है, हम तो संदेश वहां के हैं, हम तो जो हमें अच्छे से पूरा एज इट इज मिला है हम उसको ही तो परिवेशन करेंगे। तो महाप्रभु के जो सिद्धांत हैं, जो शिक्षाएं हैं, उनको पूरा का पूरा स्थापित करने के लिए ही क्या करा उन्होंने, इनको बोल दिया कि ये क्या है, ये तो जो विवेकानंद है उनको मूर्खानंद बोल दिया। इस प्रकार बोलने के बाद जब वहां पर सभा में सब लोग चुप हो गए और वे बोले कि जो ये परमहंस बोल रहे हैं ना कि हम तो किसी भी देवी देवता की आराधना कर लेते हैं और किसी भी देवी देवता की आराधना को स्वीकार करते हैं, उनके मत को भी स्वीकार करते हैं, पर ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण को छोड़ो और किसी की पूजा मत करो। तो जब महाराज जी ने बोला, श्रीमद् भागवतम का वहां पर एक श्लोक कोटेड किया, बोल रहे हैं यथा मूल से चने तृप्यंति तत् स्कंद भुजोप शाखा प्राणोपहार चेतेंगे नाम सर्वा अर्णव अच्युत तेजिया। तब बोल रहे हैं कि जब श्रीमद् भागवतम में साक्षात प्रमाण दे दिया कि क्या करो, जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को जल देने से पूरा जो वृक्ष है, पूरा जो पेड़ है वो हरा भरा हो जाता है, तो उसके पत्ते पत्ते को, उसको, उसके जड़ को, उसके पत्ते को, टहनी को, उसके पेड़ को क्या अलग अलग जल देने की आवश्यकता होती है? अगर हमने जड़ को सींच दिया तो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा, अलग अलग हमें जल देने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर कह रहे अगर इस प्रमाण को ना माने तो कह रहे दूसरा प्रमाण है क्या, कह रहे प्राणोपहार चाहिए थे इंद्रिय नाम। हमारी सब इंद्रिया क्या करती है, सब इंद्रिया कार्य करती हैं, हाथ अपना कार्य करते हैं, पैर अपना कार्य करते हैं, आंख अपना कार्य करती है, इस प्रकार हर एक इंद्रिय अपना अपना कार्य कर रही है। किंतु जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो कैसे करते हैं, एक मुख को ग्रास दिया, सभी इंद्रिया क्या हो गई, तृप्त हो गई। तो कह रहे प्राणों पर हर चीज इंद्रिया नाम, जिस प्रकार मुख को भोजन देने से सभी इंद्रिया संतुष्ट हो जाती हैं, जिस प्रकार पेड़ की जड़ को जल देने से सभी पेड़, पत्ती, टहनी, शाखा, फल, फूल सब क्या हष्ट पुष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार सर्वा अर्णव अच्युत तेजिया, अर्थात एकमात्र श्री कृष्ण की पूजा करने से सभी देवी देवता भी संतुष्ट हो जाते हैं। जब इस प्रकार उन्होंने वहां पर इस प्रकार की वाणी को बड़े निर्भीक तरीके से बोला, निर्भीक कंठ से बोला, बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर घूंघट उड़ के प्रचार करने के लिए नहीं आए हैं, हम तो अपने प्रभुपाद जी की जो वाणी है, जो महाप्रभु की जो सिद्धांत है, जो तत्व है, उनको देने के लिए आए हैं। हम तो भैया पोस्टमैन है, डाकिया है। तो फिर कह रहे जो ये विवेकानंद जी बोल रहे हैं इनका क्या विचार है, कह रहे जीवे प्रेम करें जय जन से जन ईश्वर, जो जीव को प्रेम करता है वो क्या है, वो ईश्वर है। तो भैया वास्तव में अगर एक व्यक्ति क्या कर रहा है, दूसरे व्यक्ति से प्रेम कर रहा है, तो वो ईश्वर कैसे हो गया? इनका मतलब क्या हो गया कि उधर तो तुम क्या कर रहे हो, जीव हत्या करके जो उनके अनुगत जन है, जो विवेकानंद के जो अनुगत जन है, वो क्या कर रहे हैं, जीव हत्या करके उनका मांस भक्षण कर रहे हैं। तो तुम्हारे तुम्हारे जो थिंकिंग है, जो तुम्हारी सोच है, तुम जीव को समझ क्या रहे हो, अर्थात एक मनुष्य होना ही जीव हुआ, जबकि वास्तविक रूप में क्या बताया कि जीव क्या है, जितनी भी 84 लाख प्रकार की योनियां हैं वे सभी जीव हैं। और आपने कहा कि एक मनुष्य क्या कर रहा है, बस मनुष्य को क्या कर रहा है, अपना कार्य कर रहा है, तो वो क्या है, बस वो जीव है। और दूसरे जीव की तुम हत्या करके क्या कर रहे हो, उसका भक्षण कर रहे हो, जो तुम्हारे अनुगत जन है उसको भक्षण कर रहे हैं, तो क्या वो जीव नहीं है? जबकि शास्त्र क्या कह रहे हैं, भैया 84 लाख प्रकार की योनियां सभी जीव हैं, चाहे कोई चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे कीड़ा हो, कोई मकोड़ा हो। कदम चल जा नव लक्षानी स्थावर लक्ष्य विशंति, कि इस प्रकार की योनियां हैं जो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। तो कह रहे कि जब इस प्रकार का घृणित कार्य कर रहे हैं तो ये कैसे बोल रहे हैं कि ईश्वर है, ये ईश्वर भी नहीं हो सकते। तो कह रहे सभी बातों पर विचार करो, हम कुछ भी नहीं कहेंगे, बस अंत में एक बात कहना चाहूंगा कि क्या, कि जो मेरे गुरु भ्राता अर्थात भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी, जो सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी ने जो कुछ भी बोला है ना, उनकी पद्धति में अगर कुछ कमी आपको लगे तो आपको है ना हमसे शिकायत करनी चाहिए थी। किंतु उन्होंने जो कुछ भी आपको परिवेशन किया है वो पूर्णतः शुद्ध रूप में परिवेशन किया है, उसमें कोई भी छल कपट नहीं है। और जब ऐसा बोल के जब उन्होंने कथा को विश्राम किया तो वहां पर क्या हो गया, खूब तालियां बजी, बहुत तालियां बजी, और सबके सब जो महाराज जी के पास आए और महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करी कि महाराज जी आप है ना इस कथा को अभी इतनी जल्दी विश्राम नहीं देना। तो जो 3 दिन जो सभा का आयोजन होना था वो क्या हुआ, पूरे 15 दिन तक उस सभा का आयोजन हुआ। पूरे 15 दिन तक उस सिलेट नामक जो स्थान है बंगाल में,
वहां पर पूरा 15 दिन तक कथा चली। और वहां पर ना चूना बहुत अत्यधिक मात्रा में होता है, चूना। तो उन्होंने क्या किया, जब वहां पर कथा को विश्राम हो गया, तो उन्होंने एक ट्रक भर के चूने की गाड़ी को उनको दे दिया। तो जो हमारा योग पीठ है, जो महाप्रभु का जन्म स्थान है, वहां पर उसको ले जाया गया और पूरे मठ में योग पीठ में उसकी क्या हुआ, पुताई की गई उस चूने से। तो ऐसा वहां पर उन्होंने जबरदस्त प्रचार किया। फिर एक बार भक्ति रक्षक सिद्धर गोसाई महाराज जी से ना किसी ने जिज्ञासा करी, बोले कि ये जो प्रभुपाद जी का कीर्तन है वैष्णव के, कि वैष्णव कौन है। तो उस कीर्तन में एक पद आता है, कहते हैं तोमार प्रतिष्ठा सुक्रेर विष्टा। जो वहां पर जो पद लिखा गया है कि प्रतिष्ठा की जो तुलना की गई है वो शुक्र की विष्टा से की गई है। ऐसा क्यों? किसी ने भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी से जिज्ञासा की कि प्रभुपाद जी ने इस कीर्तन के अंदर जो पद लिखा है, इसमें जो लिखा है ना तोमार प्रतिष्ठा सुक्रेर विष्टा, की जो प्रतिष्ठा है उसकी तुलना किससे करी? शुक्र की विष्टा से। तो वहां बोले कि ऐसा क्यों किया? तब भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी उत्तर देते हैं कि जो प्रतिष्ठा है ना वो इतनी घृणित है, इतनी घृणित है कि उसका कोई सार ही नहीं है। वो क्या है? असार है, सार रहित है। तो वो क्या है, सभी प्राणी जितनी भी प्राणी है उनके लिए वो अनुपयोगी है, अर्थात किसी उपयोग की नहीं है। तो वो क्या है, शुक्र की विष्ठा के समान है, शुक्र की विष्ठा है। कह रहे अगर प्रभुपाद जी को कोई इससे भी निकृष्ट, मतलब इससे भी कोई छोटा सा मिलता जो अनुपयोगी होता, तो प्रभुपाद जी इस प्रतिष्ठा शब्द की तुलना उससे ही करते। तो यहाँ पर प्रश्न भी आ सकता है कि भैया कि ऐसे तो जो जीव मनुष्य की जो विष्ठा है वो भी किसी उपयोग की नहीं है, फिर शुक्र की विष्ठा से क्यों तुलना की, मनुष्य की विष्ठा से क्यों नहीं की? तब भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी क्या कह रहे हैं? कह रहे कि अगर मनुष्य की विष्ठा है तो उसको क्या करेगा, उसको कोई ग्रहण करके अपना पशु क्या करेगा, अपना जीवन यापन कर लेगा। किंतु जो सुक्रिय विष्ठा होगी वो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े किसी के लिए भी उपयोगी नहीं है। तो इसलिए कह रहे कि जो प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा की जो आशा रखता है वो क्या है, शुक्र की विष्ठा के समान है। ऐसे से महाराज जी के ना इतने सुंदर सुंदर विचार, इतना वे हर विचार में प्रतिष्ठित, बड़े उनका जो प्रतिष्ठित मतलब हर विचार में, हर तक सिद्धांत में पूरे के पूरे प्रतिष्ठित। एक समय क्या हुआ, भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी क्या था, एक हॉस्टल में रहा करते थे अपने, जब तक उनका मठवास नहीं हुआ था। तो मठ से क्या, हॉस्टल से क्या करते थे, वो मठ में आना जाना करते थे। तो क्या करते थे, हॉस्टल से ही मठ में आना जाना करते थे। करते करते जो उनका जो गृहस्थ जीवन था, उनकी शादी के समय से पहले उनके जो पिताजी थे वो शरीर को छोड़ चुके थे। तो अब उनके घर में बस उनकी पत्नी और उनकी माँ थी। तो जब वो मठ में जाते थे तो वहां पर एक प्रभुपाद जी की आश्रित जन थे, भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जी। तो वे भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी को देखकर ना बड़े खुश होते थे और उनसे बोलते कि तुम क्या करो, तुम मठ में आ जाओ और जो प्रभुपाद जी का जो मिशन है ना इसमें योगदान करो, तुम बहुत अच्छी सेवा कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो। उनको बड़ा प्रेरित करते थे, बड़ा उत्साहवर्धन करते थे उनका, और तुम मठवास करो, तुम ये करो। तो वे भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी सोचते हैं कि मैं मठवास तो कर लूं, किंतु मेरे रास्ते में क्या क्या बांधा है। तब उन्होंने विचार किया, तो उन्हें पता लगा कि एक तो मेरी पत्नी और दूसरी मेरी माँ, अभी दोनों हैं, तो मुझे उनका भी करना है। ऐसा करते करते ये क्या कर रहे हैं, अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। तो कुछ समय पश्चात ही पता लगा कि जब वहां पर कुंभ मेले का आयोजन हुआ, उस समय इनकी माँ ने शरीर छोड़ दिया। तो ये माँ का अंतिम संस्कार वगैरह करके, उनका श्राद्ध वगैरह करके वहां से वापस हॉस्टल के लिए आ गए। तो जैसे ही हॉस्टल आए, इतने में उनके पास एक तार आ गया, एक चिट्ठी आ गई। उसमें लिखा हुआ था कि आपकी जो पत्नी है उनकी तबीयत बड़ी अस्वस्थ है, आप क्या करो, कृपया कर स्त्री वापस आ जाओ। अब ये हॉस्टल से क्या हुआ, जब तक वापस पहुंचे तो देखा इनकी पत्नी की स्थिति क्या है, बहुत अस्वस्थ है। तो एक दो दिन ही वे उस समय वहां पर बची और उसके बाद उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। इनके दो छोटे भाई भी थे, तो उनको लेकर ये हॉस्टल में रहा करते थे। तो जब ये मठ में गए तो उनको लेकर गए। तब इन्होंने सारी की सारी बात वहां पर भक्ति विवेक भारती गोसाई महाराज जी को बताई। तो भक्ति विवेक गोसाई महाराज जी ने बोला कि देखो, प्रभु की तुम पर कितनी कृपा है, कृष्ण ने तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है
कि तुम्हारे जितनी भी सब विघन थे, जितनी बाधाएं थी, सबको क्या कर दिया, तुमसे दूरीभूत कर दिया। अब तुम क्या करो, मठ में आकर प्रभुपाद जी के मिशन में उन्हें सहयोग करो, ये करो। तो जब उन्होंने इस प्रकार उत्साहित किया, तो पहले इनका विचार था कि मैं क्या करूंगा कि मेरे दोनों छोटे भाई हैं, उनको अच्छी तरह पढ़ा लिखा के जॉब पे सेटल करके तब मैं मठ में आ जाऊंगा। किंतु जब भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जी ने इनको ये सब बोला, तो इन्होंने क्या किया, तुरंत ही वही मठ में रुक गए, और जो उनके दोनों भाई थे वे वापस चले गए, रोते रोते वहां से वापस आ गए। और जब ये मठ में रुककर वहां सेवा करने लगे, और प्रभुपाद जी को पता लग गया कि भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी पाद जी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस प्रकार से सेवा कर रहे हैं, तब उन्होंने श्रीमद भगवत गीता का एक श्लोक उच्चारण किया। बड़े आनंदित थे, और बड़े आनंदित होकर उच्चारण क्या कर रहे हैं, भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी को इंगित करके बोल रहे हैं, यद यद आचरती श्रेष्ठ तत्त देवत्रोजना। कह रहे कि श्रेष्ठ पुरुष जिस जिस प्रकार का आचरण करते हैं, अन्य व्यक्ति भी क्या करते हैं, उन्हीं को अनुगमन करते हैं, उन्हीं को फॉलो करते हैं। इस प्रकार का बड़े आनंदित हो गए प्रभुपाद जी, और इनको इस प्रकार से वहां पर बोला। तो किस तरह से इनका क्या गुरुत्व है, कैसी इनकी महिमा है, किस प्रकार का इनका भाव है, बहुत इनकी लीला कथाएं बड़ी अद्भुत। एक बार क्या हुआ, भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी कुछ भक्तों को साथ में लेकर नवदीप धाम में गए। तो वहां पर इनका जो मठ है श्री चैतन्य सारस्वत मठ, वहां पर गए। तो जब भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के दर्शन के लिए गए, तो उनके सेवक ने उनको भारी बोल दिया कि नहीं नहीं, अंदर नहीं जाना, महाराज जी का स्वास्थ्य भी स्वस्थ नहीं है, महाराज जी भी अस्वस्थ हैं, आप क्या करो, उनको परेशान मत करना, डॉक्टर ने बोला है कि ज्यादा बात नहीं करनी है, यदि आप जाओगे तो वे क्या होंगे, वे वहां ज्यादा बात करेंगे, जिस कारण से उनको क्या होगी, असुविधा होगी, और उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा, और भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी ने बाहर से उनको दंडवत किया और जाने लगे। किंतु इतने में क्या हुआ, उन्होंने ये सब बातें उनको कानों में पड़ गई कि बाहर कोई आया है। तब उन्होंने अपने सेवक से पूछा कि बाहर कौन आया है। तब सेवक ने बताया कि भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी आए हुए हैं। तब उन समय उनका ब्रह्मचारी नाम था नरोत्तमानंद, ब्रह्मचारी नाम था उनका नरोत्तमानंद। तो बोले कि ठीक है, जरा उनको अंदर बुलाओ। तो सेवक ने क्या किया, उनको बोल दिया कि आप अंदर आ जाओ, महाराज जी आपको बुला रहे हैं। तो जब महाराज जी के पास आए तो महाराज जी थोड़े असंतुष्ट हुए और बोले, अच्छा प्रभु, हमसे मिले भी नहीं जा रहे हो। हरे कृष्णा। तो भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी, हरे कृष्णा दीदी, क्षमा है, हरे कृष्ण, क्षमा प्रार्थी हैं हम बीच में आपसे। देखो और भी है ना कंटेस्टेड, तो थोड़ा टाइम की हमारे पास सीमा है, थोड़ा सा जल्दी कर देंगे आप मुस्कान। हाँ बस ये लास्ट बोल के मैं कर दूंगी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो जब भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी उनके पास गए और बोले कि नहीं प्रभु, ऐसी बात नहीं है, वो मुझे पता लगा कि आपका स्वास्थ्य क्या है, अभी ठीक नहीं है, और डॉक्टर ने आपको अभी ज्यादा बोलने के लिए मना किया है, और जब मैं आऊंगा तो आप बोलोगे। तो जब भी उन्होंने बैठ के वहां पर बहुत सारे अपने पंजाब का जो प्रचार हुआ, जिस प्रकार से उन्होंने प्रचार किया, जिस प्रकार वहां आतिथ्य हुआ, सबको क्या किया, वहां पर वार्ता की। तो वहां पर भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी क्या कह रहे हैं कि हम कौन है, हम सरस्वती के पुत्र हैं, हम चुप नहीं बैठ सकते। तो यहाँ पे सरस्वती शब्द के दो अर्थ हैं, एक हो गया सरस्वती अर्थात जो वाणी की जो अधिष्ठात्री देवी है, सरस्वती देवी, कह रहे भैया हम सरस्वती के पुत्र हैं, हम चुप कैसे बैठ जाएंगे। और दूसरे अर्थ में क्या कह रहे हैं, भक्ति सिद्धांत सुरेश ठाकुर प्रभुपाद जी, कि हम अपने पिता, जो हमारे पिता है उनके पुत्र हैं, अपने गुरुदेव के बच्चे हैं, तो जो पिता के जो गुण है वो बच्चे में तो आएंगे, तो हम चुप नहीं बैठ सकते। हमारा काम क्या है, हरि कथा को श्रवण करना, हरि कथा को परिवेशन करना, और हमेशा जो उच्च श्रेवा है, जो उच्च वैष्णव है, उनके मुख से तुम हरि कथा सुनना। ऐसा उन्होंने भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी को उपदेश दिया। तो जब भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी जब उनकी अस्वस्थ लीला कर रहे थे, अंतिम लीला से पहले, तो जब अपरकट लीला से पहले, तब वहां पर भी डॉक्टर ने उनको बोलने को मना कर दिया। तो जब 6 दिन महाराज जी ने कथा नहीं बोली और 7वें दिन महाराज जी ने कथा बोली, तो किसी शिष्य ने आके बोला कि महाराज जी आज ना आपके मुखारबिंद से कथा सुनकर बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। तो महाराज जी, मैं तुम्हारे लिए कथा नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए कथा नहीं कर रहा हूँ,
मुझे अपनी प्रसन्नता के लिए कथा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे गुरुदेव की आज्ञा है, बिना हरि कथा के जीवन यापन नहीं करना। मैं अपनी गुरुदेव की आज्ञा को पालन कर रहा हूँ। इस प्रकार जब उन्होंने बोला, और सुनो, और हम क्या है, हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के नाती हैं। प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे भक्तिदेव माधव गोसाई महाराज जी और भक्तिदेव माधव गोसाई महाराज जी के शिष्य थे। हम भी प्रभुपाद जी के नाती है, हम भी चुप नहीं बैठ सकते। इस प्रकार कथा में इनका जो आवेश है भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी का, उनके चरणों में सकातर प्रार्थना कि हम सब भी हरि गुरु वैष्णव की सेवा में किसी प्रकार से अपने इस शरीर से, मन से, बुद्धि से क्या करें, उनकी सेवा कर सकें। भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ताई बहुत प्रेमते हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। क्षमा चाहती हूँ थोड़ा सा बड़ा। ये वैष्णवी ऐसे हैं, इनके बारे में जितना बोलो उतना कम। और हम भी सुनना चाहते थे, लेकिन वही है कि समय की सीमा है हमारे पास, इसलिए मैंने आपको बताया। इसमें उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। अभी हमारे साथ चित्रा दीदी है, तो हमें वृंदावन की स्थलियों के दर्शन कराएंगे। हरि बोल चित्रा दीदी, आप आ जाइए। हरे कृष्णा चित्रा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। कृष्णा। ठीक है, वृंदावन की लेकर के। हाँ जी। एक दीदी का कीर्तन है उससे पहले वहां पे ना शायद एक दीदी का कीर्तन रह गया। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्ण दीदी। नाम मनस्वी दी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी दीदी, आप कीर्तन कर लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी इति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्य गुरुदेव श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात मैं सुंदर गोपाल प्रभु जी, विशाखा दीदी, पुष्पा माता जी, गौर प्रिया दीदी और अनिरुद्ध प्रभु जी को मेरा साक्षात दंडवत प्रणाम। आप सभी वैष्णवों को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। इस कार्तिक मास के उपलक्ष्य में मैं आपको कीर्तन सुनाना चाहती हूँ। कृपया त्रुटियों के लिए क्षमा याचना। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलमि गोकुले ब्राजमानम यशोदाभियोनुकलादमानं परामृष्टिमात्यं ततो द्वैते गोपिया रुदन्तं मुहुनेत्रयुग्मं विजतं कराम्बोजयुग्मेन सातङ्गनेत्रम् मुहुश्वासिकम्पतिरेकाङ्ककण्ठा स्थितगृहविदामोदरं भक्तिपदम् इति दृक्स्वालीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जते माख्यापयन्तम् तदीयेषिद्गेषु भक्तिर्जृतत्वं पुनः प्रेमितस्तं शतावृत्ति वन्दे। वरं देवे मोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेयं वरिषाद प्रिय इदन्तेव पुनाते गोपाले बालम् सदा मे मनस्या विरासामकिमन्ये इदन्ते मुकाम्बोजमव्यक्निल वृतं कुन्तरसिंहविरक्तस्य गोप्या मोश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरासामलं लक्ष्यलाभे। नमो देवी दामोदरानन्त विष्णु
प्रसीदे प्रभो दुःखे जाला विद्मग्नम् नम कृपादिष्टि याति दिनं बतानु ग्रहाणेशे मामज्ञमध्यक्षिदृश्यम् कुबेरात्मिजो बुद्धे मुतैव यदत् त्वामुचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेमे भक्तिं सकामे प्रयच्छ नमो शीघ्रवो मेस्ति दामोदरे नमस्ते तु दाम्ने स्फुदीप्ति दाम्ने तदीयोदरायात् विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्राजमानम् जय राधा दामोदर जय राधा दामोदर राधा दामोदर जय राधा दामोदर जय राधा दामोदर जय राधा दामोदर राधा दामोदर जय राधा दामोदर हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर कीर्तन। अभी चित्रा दीदी आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं गुरुदेव श्रीधर महाराज जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ और फिर आप सभी वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम करती हूँ। आज हम ब्रज की कुछ लीलाओं को मतलब आप लोग मेरे थ्रू श्रवण करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे गरुड़ गोविंद जी। जैसे कि हमने नाम सुना है गरुड़ गोविंद जी, और हमें पता भी है कि वृंदावन के पास छठीकरा गांव में ये गरुड़ गोविंद जी का मंदिर है। सबसे श्रील कवि कर्णपुर जी अपनी आनंद वृंदावन बुक में बताते हैं कि छठीकरा के नाम छठीकरा क्यों हुआ। तो जब भगवान जी की छठी पूजा हुई थी तो वो इसी जगह पर हुई थी, तो इसलिए इसका नाम छठीकरा पड़ा। पहला रीजन ये आता है। दूसरा रीजन, दूसरे में थोड़ी लीला आती है, उसको थोड़े ध्यान पूर्वक श्रवण करना। जब भगवान जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान का जन्म गोकुल महावन में हुआ था। जब भगवान 6 दिन के हुए तो पूतना का वध उन्होंने किया, और जब वो 3 महीने के हुए तो पकटासुर का वध किया, और फिर जब वो 1 साल के होते हैं तो तिरनावत का वध किया। फिर एक दिन क्या होता है कि जितने भी ब्रजवासी होते हैं तो वो एक बैठक बिठाते हैं। तो नंद बाबा को उसमें बुलाते हैं, बोलते हैं कि नंद महाराज जी, ये जगह सुरक्षित नहीं है क्योंकि यहाँ पे बार बार कृष्ण पर आक्रमण हो रहे हैं। तो उन्होंने ये निश्चय किया कि इस जगह को वो छोड़ देंगे। और क्या होता है, और हम वैसे भी गोप जाति हैं, तो गोप जाति का मतलब क्या होता है कि एक स्थान पर नहीं रहते, वो जगह चेंज करते रहते हैं, और उनके पास बहुत सारी लाखों गैया भी होती है, इसलिए वो गोप जाति कहलाते हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि भगवान कृष्ण के पास खुद 9.5 लाख गैया थी और उनके मित्र श्री दामा के पास 1 लाख गैया थी। तो जो जहाँ पे ग्रीनरी इन्वायरमेंट्स मतलब नेचर ज्यादा अच्छा होता है, गायों को चारा अच्छा मिल सके, तो ये वहां पे चले जाते हैं। तो क्या होता है कि अ, गर्ग संहिता में ये कहते हैं कि जो कृष्ण भगवान है, ये सॉरी, जो ब्रजवासी होते हैं वो नंद महाराज जी को बोलते हैं कि हमें ना कृष्ण में कोई दोष दोष नजर आता है। तो गर्ग संहिता में ये वाणी है, गर्ग संहिता की वाणी है कि कृष्ण रोहिणी नक्षत्र में हुए, जो कि बहुत शुभ है और वो नारायण गुण समान है। तो वो ब्रजवासी बोलते हैं कि नंद महाराज जी, हाँ, हमें ना ही सौभाग्य में दोष नजर आता है और ना ही कृष्ण में दोष नजर आता है। तो बार बार राक्षस आ रहे हैं, इसलिए हमें स्थान परिवर्तन कर लेना चाहिए। फिर नंद महाराज जी बोलते हैं कि भाइयों, ये स्थान मुझे इसलिए प्रिय है क्योंकि आप सब ब्रजवासी यहाँ पे रहते हो। तो अगर आप सबने अब निश्चय कर लिया है तो अब दूसरी जगह जाएंगे, और तो हम दूसरी जगह वृंदावन अब हम जाएंगे। तो फिर ब्रजवासी बोलते हैं कि ठीक है, तो हमें कंस महाराज जी से
आज्ञा ले लेनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि उस वक्त कंस का शासक था, तो इसलिए तो नंद महाराज जी बोलते हैं कि हमें कोई जरूरत नहीं है उनसे आज्ञा लेने की, क्योंकि हम गोप जाति है। तो क्या होता है कि फिर सभी नंद बाबा के साथ सभी ब्रजवासी पूर्णमासी देवी से आज्ञा लेकर, मतलब लेकर आते हैं, क्योंकि जो पूर्णमासी देवी होती है वो वहाँ की मूल देवी होती है। उनसे फिर सब वहां से आज्ञा लेते हैं और वृंदावन चलते हैं। तो वृंदावन में, अब जैसा वृंदावन का वर्णन आता है कि वृंदावन में यमुना जी बहती हैं और बहुत सारे कुंज ही कुंज और उपवन भी हैं। तो जब छठी का स्थान पर ब्रजवासी आए, तो लाखों बैलगाड़ियां आके वहां पे छठीकरा सीमा पर खड़ी हो जाती है, बहुत सारी बैलगाड़ियां। और ऐसा लगता है कि जैसे कि इस प्रकार आके इतना दूर, अगर कोई नॉर्मल पर्सन खड़ा होकर देखेगा तो दूर तक छटक अर्धचंद्रकार में आकर खड़ी हो जाती है। तो एक रीजन ये भी बताया जाता है कि इस वजह से इसका नाम छठीकरा पड़ा, मतलब कि जब सारी अ, जब वो जितने ब्रजवासी बैलगाड़ियों के साथ छठीकरा सीमा पर आते हैं, जहाँ से वृंदावन की सीमा शुरू होती है, तो वहां पे जब आके सब खड़े हो जाते हैं, तो अगर कोई दूर तक नजर देखेगा तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे वो अर्धचंद्रकार की शेप में आ गया है, तो इसलिए इसका नाम छठीकरा पड़ा। तो जब भगवान गोकुल से वृंदावन आते हैं, तो उसका बहुत सुंदर सुंदर वर्णन हमें मिलता है। तो जब अब यहाँ पे आता है कि दूसरा है कि जब ब्रजवासी यमुना जी को पार, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि जब हम छठीकरा से वृंदावन जाते हैं तो हमें यमुना जी पार करनी होती है। तो जब ब्रजवासी यमुना जी पार करते हैं, तो क्या होता है कि एकदम से बहुत सारी वहां पे नौकाएं आ जाती हैं। नौकाएं आती है, इतनी सुंदर सुंदर नौकाएं होती है कि जैसे किसी राजा महाराजा की नौका हो, बहुत उसमें अच्छे से झोपड़ी बनी हुई होती है। और जितनी भी गाय होती हैं वो सीधा छलांग मार के उनको पार करती है। और गाय के जो बछड़े होते हैं, तो कुछ बछड़े होते हैं जो कि अपनी मैयाओं के साथ चले जाते हैं, और कुछ बछड़ों का मैया जो गाय माता होती है, वो अपने बछड़ों का हौसला बढ़ाते हैं। जो बछड़े होते हैं ना, वो कुछ जो डरते हैं वो बेचारे वापस हो जाते हैं कि हमें नहीं जाना। तो फिर क्या होता है कि उन बछड़ों को ना, जितने ब्रजवासी होते हैं उनको अपने कंधे पे टांग लेते हैं, मतलब गर्दन पे कंधे पे टांग लेते हैं। तो फिर क्या होता है कि ऐसे करके वो वृंदावन पहुंच जाते हैं। और ऐसे मतलब जिस प्रकार हम जानते हैं कि जब भगवान कृष्ण वृंदावन आते हैं तो उन्होंने बहुत सारी लीलाएं रचाई होती है। अब हम श्रवण करेंगे कि गरुड़ गोविंद जी इसका नाम क्यों पड़ा। तो यहाँ पे ठाकुर जी की बहुत सुंदर लीलाएं आएंगी, ध्यान से उसको ध्यान पूर्वक श्रवण करना। तो जब भगवान कृष्ण और उनके मित्र जब खेलते थे, तो घर से कुछ कुछ बना के लाते थे। तो एक दिन क्या होता है कि उनका एक सखा ना अपने घर से पकोड़े बना के लाता है। तो पकोड़े बना के लाता है, तो जैसे क्या होता है कि हम पकोड़ों में जैसे कुछ आलू का पेस्ट या कभी कुछ मसाले वगैरह डालते हैं। तो उनके दोस्त क्या करते, मतलब जो उनके सखा थे ना, वो क्या करते थे कि उन जो आलू के पेस्ट के पकोड़ों के अंदर जो बैटर होता था ना, वो निकाल के उसमें कोई नीम, कोई मिर्च, कोई नमक, कुछ कुछ डालते था। और फिर उसको अपने में एक दूसरे को खिलाते थे कि देख देख कितना सुंदर, कितना टेस्टी पकोड़ा है, कितना सुंदर दिख रहा है। तो उसका मतलब खा खा के ना वो लोग ऐसे ही टेस्ट बिगड़ता था, और जैसे वो लोग उसको हंसी का पात्र, मतलब हंसते थे। जैसे कि हम अपने घर में देखते हैं छोटे बच्चों को हम नींबू वगैरह कुछ चटाते हैं तो उसका रिएक्शन जो होता है, हम उस पर हंसते हैं, तो उस प्रकार होता था। तो एक दिन क्या होता है कि जब कृष्ण भगवान जी अपने दोस्तों से मल्ल युद्ध में ना हार जाते हैं, तो कृष्ण को उनके दोस्त बोलते हैं कि अब तुम्हें घोड़ा बनना पड़ेगा और हम तुझ पे चढ़ेंगे। तो कृष्ण जी बोलते कि तुम्हें पता है मैं भगवान हूँ। मैंने बड़ा अवतार लिया था तो मैंने पृथ्वी को बचाया था, और जब मैंने राम अवतार लिया था तो रावण को मारा था। तो मतलब वो बताते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। तो वो बोलते हैं कि देखो देखो घोड़ा नहीं बनना तो कितने सारे बहाने बना रहे हैं। तो सब बोलते हैं दाऊ जी को कि दाऊ जी कृष्ण से कोई बात नहीं करेगा, अब हम लोग इसके साथ नहीं खेलेंगे। तो कृष्ण जी बोलते हैं कि वो दुखी हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं कि नहीं नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मुझे कोई छाछ पिला दो, ऐसे करके। तो फिर एक दिन क्या होता है, फिर वो बोलते हैं, कृष्ण जी फिर से एक दिन ऐसे ही हंसी मतलब ठिठोली में खेल खेल में दोबारा बोल देते हैं कि मैं भगवान हूँ। तो फिर उनके सखा बोलते हैं अच्छा तू भगवान है, तो ठीक है तू कर, मतलब दिखा, मैं तो मतलब कोई प्रूफ दिखा के तो मैं भगवान है। तो कृष्ण भगवान जी क्या करते हैं कि उस वक्त 12 भुजाएं धारण कर लेते हैं, 12 भुजाएं धारण करते हैं।
वैसे तो हमें कृष्ण जी जहाँ पे भी कृष्ण भगवान जी के दर्शन होते हैं या विष्णु भगवान जी के वहाँ पे चतुर्भुज में होते हैं, बट यहाँ पे भगवान ने हमें 12 भुजाओं के दर्शन दिए और उनके चरणों में लक्ष्मी जी सत्यभामा आ जाती हैं। और जो कृष्ण जी के सखा होते हैं श्री दामा, वो गरुड़ का रूप धारण कर लेते हैं। अब गरुड़ गोविंद, जो गोविंद है, उन्होंने अपना ऐश्वर्य किसमें दिखाया? 12 भुजाओं में। और जो गरुड़ जी वहां पे बनते हैं, श्री दामा जी उनके दोस्त, उनके ऊपर बैठ जाते हैं और वहां पे जो लीला जहाँ पे वो लोग खेलते थे, वहां पे आसपास मतलब उस स्थान पे घूमने लग जाते हैं। और जितने भी ब्रजवासी होते हैं वो सब जितने भी ब्रजवासी वहां पे रहते हैं, तो वो सब गरुड़ गोविंद जी उनके ईष्ट है, तो वो उनकी पूजा करते हैं, जैसे पूर्णमासी देवी की ब्रजवासी पहले टाइम पे करते थे। तो अब पहले यहाँ पे अब हम देखेंगे कि जो गरुड़ गोविंद जी है, उनका जो चित्रपट मतलब जो उनके विग्रह है, विग्रह में जो उनका सेंटर रहता है ना, जब उनका जो विग्रह देखोगे, कभी दर्शन करोगे, तो उसमें देखना कि जो सेंटर में है ना, जो उनका मुखार विंद है, और वहीं पर एक कुंड है जहाँ से गरुड़ गोविंद जी प्रकट हुए थे। और जो ठाकुर 12 भुज दर्शन, उसके मतलब दर्शन मतलब उनके दर्शन कभी कभी होते हैं। एक तो शयन आरती में होते हैं, और अक्षय तृतीया पे तो होते ही होते हैं, या फिर जैसे कभी कभी कोई स्पेशल ओकेशन आता है, तब गरुड़ गोविंद जी के वहां पे दर्शन होते हैं। तो अब एक नरोत्तम दास ठाकुर जी हैं, वो बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं गरुड़ गोविंद जी से। आमे तेरे वत्सल तुम्ही, आदम अनाथ आमी, आमा तेरे वत्सल तुम्ही, आदम अनाथ आमी। मतलब, जिसका मतलब, हे गरुड़ गोविंद, आप कैसे हो? आप बहुत वत्सल हो। जब फिर तब सख्त दासे मांगी, मतलब जब कोई अनाथ आता है, और मैं आदम हूँ और अनाथ भी, आप मुझे मुझे मतलब मैं आपसे दास ही मांगता हूँ। अभी मतलब आप मुझे अपना दास मान लो। ए प्रसाद ए करे दान, रोक रेखा नाथ रे परम, मतलब मेरे अनाथ के प्राण की रक्षा करो, ये प्रसाद टिके। छड़ी सब दारदासी मांगी, मैं सब कुछ छोड़ के आपका दास्य मांगता हूँ, और कुछ नहीं चाहिए। मतलब कि इसका निष्कर्ष ये आता है कि मतलब कि या तो आप संसार का मतलब इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि या तो हम संसार का दास्य ले लें या भगवान का दास्य ले लें। अगर हम दोनों की इच्छा करेंगे, मतलब हम संसार का भी दास्य मांगे और भगवान का भी दास्य मांगे, तो नहीं हो सकता। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि संसार की दास्य कम हो और कृष्ण की दास्य हमें बढ़े। अब इसी के साथ गरुड़ गोविंद जी की जो कथा है वो वहीं पे खत्म होती है। अब हम आगे चलते हैं वृंदावन में। वृंदावन, जैसे कि हमें पता है कि वृंदावन का केंद्र है सेवा कुंज। अब हम इसको श्रवण करेंगे कि यहाँ पे सेवा कुंज में भगवान ने क्या लीलाएं रचाई थी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सेवा कुंज को निकुंज वन के नाम से भी जाना जाता है, और ये वृंदावन का केंद्र भी माना जाता है। जो सेवा कुंज है, वो राधा दामोदर मंदिर के बहुत पास में है। तो यहाँ पे एक छोटे से सेवा कुंज में एक छोटे से मंदिर में श्रीमती राधा जी के चित्रपट की पूजा होती है। चित्रपट की पूजा होती है। तो चित्र में जो राधा रानी होती है, उनके चरणों को जो कृष्ण जी है वो पलोट रहे होते हैं। और ये वहाँ के जो पांडव और ब्रजवासी है, वो ये भी बोलते हैं कि यहाँ आज भी प्रत्येक रात्रि में श्री राधा कृष्ण युगल साक्षात रूप में विहार करते हैं। रात में यहाँ से वहां से रात में जब रात होती है, तो वहां से सभी को हटा दिया जाता है। जैसे कोई भी नॉर्मल पर्सन होता है, इवन जो पंडित जी या फिर जो सेवादार होते हैं, सबको वहां से हटा दिया जाता है। इवन जो रात के उद्दंड बंदर होते हैं ना, वो भी हटा दिए जाते हैं, वो भी अपना स्थान बदल लेते हैं। तो सेवा कुंज में ना एक ललिता कुंड भी है। तो यहाँ पे जो पांडे हैं वो ये बताते हैं कि जब रास के समय ललिता जी को प्यास लगी, तो कृष्ण ने अपनी वेणु से खोद कर एक सुंदर कुंड को प्रकट किया था। फिर ललिता जी और सभी सखियों ने वहां पे जलपान किया। और सेवा कुंज के पास ही केली कदम नामक एक वृक्ष है, जिसकी प्रत्येक कोट में शालिग्राम जैसे कुछ उभरे हुए दाग दिख पड़ते हैं। और इसी के पास ही दान गली, मान गली, गुमान गली और कुंज गलियां, ये 4 गलियां इसके पास से जाती है।
और कुंज का मतलब होता है कि जहाँ जो पेड़ झाड़ियों से घिरा हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे श्रवण करेंगे कि यहाँ पे भगवान ने और मतलब यहाँ की जो लीलाएं हैं क्या क्या है। तो इसकी ये लीलाएं आती हैं। अ, पहली तो ये लीला आती है कि जब रसकान जी ब्रज में कृष्ण भगवान कृष्ण को ढूंढ रहे थे, तो जब वो ढूंढते ढूंढते उनको हार गए थे, तो अंत में उन्हें यहीं पर ही सेवा कुंज में ही रसिक कृष्ण के दर्शन हुए थे। तो उन्होंने इसको बहुत सुंदर पदों में व्यक्त किया है। देखियो देखियो तुर्यो वे कुछ कुटीर में बैठे पलोटक राधिका पायल। मतलब कि कृष्ण तो त्रिलोकीनाथ है, जिनकी एक आंख के इशारे से सारा त्रिभुवन चलता है, और वही कृष्ण राधिका के चरणों में बैठकर प्रार्थना कर रहा है, सेवा कर रहा है। तो मतलब सेवा कुंज में जो चित्रपट है वो जिसमें कृष्ण जी राधा राधा जी की सेवा कर रहे हैं। और और हमारे गुरुवर्ग यहाँ की लीला को बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। जब कृष्ण जी को जैसे किसी गोपी से मिलना होता था, किसी गोपी को मतलब मिलना होता था, तो वो इशारा करते थे, मतलब कि जैसे अगर उनको अपने केश को स्पर्श किया तो मतलब आज मैं केशव कुंज में मिलूंगा। अगर उन्होंने अपने सफेद माला, मतलब जैसे कृष्ण जी बहुत अलंकृत होते थे, तो बहुत सुंदर सुंदर आभूषण या फिर वस्त्र पहनते रंग बिरंगे से होते थे उनके पूरे। तो जब उन्हें सफेद माला पहनी है और वो अपनी सफेद मोती को दिखाकर इशारा करते हैं, तो मतलब वो श्वेतांब कुंज में मिलेंगे। और किशन फिर ऐसे तो हमारे परम गुरुदेव नारायण महाराज जी भी बताते हैं कि जो श्री स्वामी प्रभुपाद जी हैं, जो उनकी फर्स्ट लेडी डिसाइपल थी यदु रानी देवीदासी जी, तो गुरुदेव ने उनसे पूछा कि तुम्हारा एम क्या है। बहुत सुंदर वर्णन है, अच्छे से सुनना है यहाँ पे। परम गुरुदेव की बहुत सुंदर मतलब बात आएंगी और बहुत अच्छे से श्रवण करना उनको इम्प्लीमेंट के लिए। तो उन्होंने बोला कि मेरा एम तो मतलब अ, गुरुदेव बोलते हैं कि तुम्हारा एम क्या है, तो वो बोलते हैं कि "उम, मेरा एम तो कृष्ण है"। तो गुरुदेव बोलते हैं आर यू सर्चिंग कृष्णा, शी रिप्लाइड यस, मतलब कि हाँ, मैं कृष्ण को ढूंढ रही हूँ। तो गुरुदेव बोले कि तुम्हें एक ऐसा मंत्र देता हूँ, अगर तुम उस मंत्र को फॉलो कर लोगे तो तुम्हें कृष्ण को ढूंढना नहीं पड़ेगा, कृष्ण खुद तुम्हारे पास आएंगे। तो बहुत हैरान हो जाती है कि ऐसा क्या मंत्र दोगे आप गुरुदेव कि कृष्ण खुद मेरे पास आ जाएंगे। तो फिर वो बोलते हैं, गुरुदेव ने मंत्र बताते हैं, राधिका दासी यदे होय अभिमानी शीघ्र मिलाए तब गोकुल काना। मतलब कि श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं, अगर हमारे मन में अभिमान आ जाए कि मैं राधिका दासी हूँ, तब बहुत जल्द ही कृष्ण मिल जाते हैं। मतलब मतलब तुम अपने हृदय में ये भाव धारण कर लो कि मेरा जो प्रयोजन है वो कृष्ण नहीं, राधा जी का दास्य में, देन कृष्णा विल स्टार्ट सर्चिंग यू। मतलब कृष्ण आपको ढूंढना शुरू कर देंगे। फिर उसी के साथ श्री प्रबोधानंद सरस्वती गोस्वामी जी भी कहते हैं कि अगर कोई राधा जी के दास्य को छोड़कर गोविंद का संग करना चाहता है, गोविंद के माधुर्य का स्वाद करना चाहता है, वो व्यक्ति कैसा होगा? वो व्यक्ति कैसा होगा जो गोविंद मतलब कि जो गोविंद का संग करना चाह मतलब राधा जी के दास्य को छोड़कर गोविंद का संग करना चाहता है। जो मतलब कि एक ये हो गया कि हमें पूर्णिमा नहीं है, बट हमें पूर्णिमा का चांद देखना है। कुछ समझ आया होगा आपको? मतलब कि जैसे आज पूर्णिमा नहीं है, बट आपको आज के दिन पूर्णिमा का चांद देखना है, तो मतलब कैसे होगा? तो उसी प्रकार जब तक कोई राधा जी के चरणों का दास्य नहीं स्वीकार करेगा, उसको जब तक संपूर्ण कृष्ण के माधुर्य स्वादन नहीं मतलब उनके माधुर्य स्वादन नहीं कर सकेगा। इसलिए यह स्थान हमारे गौड़े वैष्णवों का बहुत प्रमुख स्थान है। और तो यहाँ की एक लीला एक और आती है कि जब कृष्ण निकुंज वन में बैठे हैं राधा जी के इंतजार में, फिर एक सखी आकर बोलती है, हे कृष्ण, जब तुम राधा जी का नाम जप करोगे तब तक मतलब जब तक नहीं आएंगे, जब तक तुम कृष्ण उसका मतलब जप नहीं करोगे तब तक वो नहीं आएंगे। तो कृष्ण
तो कृष्ण राधा जी का नाम जप करना शुरू कर देते हैं और जप करते करते विलाप करते हैं कि राधा जी दर्शन क्यों नहीं दे रही। तो एक गोपी आके बोलती है कि कृष्ण तुम्हें नाम संकीर्तन की महिमा तो पता है। तो कृष्ण जी और सभी गोपियां मिलके संकीर्तन करना शुरू करते हैं। तो वो कहते हैं राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते। तो ये इसका पूरा भजन हमारी गीति कुछ में भी है, बाकी मैं पूरा बोल नहीं सकती। तो फिर राधा जी आकर कृष्ण जी को दर्शन देती है। तो इसी वजह से ये स्थान हमारे गौड़ीय वैष्णव का विशिष्ट भी है और इसको राधा जी का हृदय भी कहा जाता है। और जिसमें राधा कृष्ण के विरह अब एक और थोड़ा लॉजिकल पॉइंट आता है, इसको थोड़ा और ध्यान से श्रवण करना। राधा जी कृष्ण के विरह में हो और जब कृष्ण राधा जी के विरह में हो तो गोपियां कृष्ण राधा का मिलन कराते हैं। मतलब कि जब कृष्ण मतलब ठाकुर जी जब राधा जी के विरह में होते हैं तो गोपियां उनका मिलन कराती हैं, लेकिन वही राधा जी को कृष्ण विरह में नहीं देख सकती। और यही वन है जहाँ पे बहुत सारी राधा कृष्ण युगल मिलन को बताता है। और हमारे गोस्वामी ग्रंथ की इनमें बहुत सारी लीलाओं का वर्णन है। उसमें से एक बहुत सुंदर लीला जो मेरे को हरे बहुत पसंद कृष्णा है। छवि। जी दीदी। हाँ जी, अभी है ना, और दीदी को बोलना है। जी दीदी थोड़ा बस मैं सा आप खत्म कर रही हूँ। जी दीदी पहले बस मैं टाइम मैंने खत्म। ज्यादा ले लिया, मेरी भी गलती है। जी दीदी बस मैं खत्म कर रही हूँ, 2 मिनट ठीक का और है बस। है जी, हरे कृष्णा। तो जो हमारे परम गुरुदेव की एक लीला होती है यहाँ पे बहुत सुंदर है। तो जो वही सेवा कुंज जैसे कि हम जानते हैं कि सेवा कुंज की गली में हमारा रूप सनातन गौड़ीय मठ है। तो ये लीला है कि जो सेवा कुंज के पुजारी थे ना, तो उनको स्वपन दोष आता है, मतलब स्वपन आदेश, सॉरी, स्वपन आदेश। तो राधा वहां पे आके राधा रानी उनको बोलती है पंडित जी को कि पुजारी जी को कि यही रूप सनातन गौड़ीय मठ में मेरी प्रिय दासी रमन मंजरी मेरा प्रचार कर रही है। तो मेरी प्रसादी माला जाकर उन्हें दो तो दे दो। तो पुजारी जी वह माला लेकर उनको मतलब उनको हमारे परम गुरुदेव को अर्पित करते हैं। और इसलिए ये हमारे परम गुरुदेव का हृदय है। ये स्थान इसलिए यही रूप सनातन मठ में, फिर इसलिए इसी वजह से जो परम गुरुदेव थे उन्होंने इसी रूप सनातन मठ में ही सेवा प्रकाशित करी थी। फिर परम गुरुदेव एक हमें छोटा सा एक आदेश कह सकते हैं हम इसको, या फिर हम कह सकते हैं कि उनको ही एक आदेश समझो इसको। तो परम गुरुदेव बोलते हैं कि इन्हीं स्थानों पर जाकर हमें एक ही प्रार्थना करो कि 84 लाख योनियों से छुटकारा पाना है तो रसिक वैष्णव साधु संघ की प्रार्थना करो, ना कि ये कि भगवान मुझे ये दे दे, हे भगवान मेरे ये करो, नहीं। और अगर आपको रसिक वैष्णव साधु संघ अगर मिल जाए तो उनकी सेवा करके उनकी वाणी को फॉलो करो, ताकि जिससे माया ने हमें पकड़ा हुआ है उससे हमें छुटकारा मिले। और फिर यहीं पे जो निधिवन जी है, निधिवन भी सेवा कुंज की तरह ही है। यहाँ से निधिवन में हरिदास ठाकुर जी को जो बाकी बिहारी जी का विग्रह था वो यहीं से ही मिला था। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयञ्च पतितं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, बहुत सुंदर। जिस प्रकार आपने गरुड़ गोविंद जी का और सेवा कुंज के विषय में बताया है, बहुत सुंदर बताया है। अब निधिवन के विषय में विशाखा दीदी से अनुरोध करूंगी कि थोड़ा सा वो उसको एक्सप्लेन कर दें। हरे कृष्णा विशाखा दीदी, दंडवत प्रणाम। चित्रा दीदी ने बहुत ही सुंदर ऑलमोस्ट पूरा कवर कर ही दिया है। बस मैं 1-2 मिनट का उसमें ऐड करूंगी कि ये जो निधि जी वन है, दीदी। सेवा कुंज है, ये पूरा सारा ना रास स्थली है। तो यहाँ पे पूरे में रास ही होता है, तो इसीलिए जो नए भक्त जाते हैं वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ये सेवा कुंज में ऐसा होता है या निधि वन में होता है। तो दोनों जगह ऐसा ही होता है। जैसे दीदी ने बताया कि रात को दर्शन जैसे बंद होते हैं तो वहां पर ताले लग जाते हैं
और कोई प्रवेश नहीं कर पाता। और बिल्कुल वैसे ही पेड़ हैं, वहाँ पर दोनों जगह जो एक दूसरे से मिले हुए लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे गोपियां एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर यहाँ पे रास करने के लिए तैयार है। ये पेड़ ऊंचे नहीं जाते, हर जगह आपने देखा होगा पेड़ ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, और सेवा कुंज निधिवन में जो पेड़ है वो नीचे की तरफ मुड़ जाते हैं कुछ हाइट तक बढ़ के। तो बिल्कुल वैसा ही है दोनों में। निधिवन में जैसे दीदी ने बताया कि वहाँ पे जो भी वहाँ के बिहारी जी के विग्रह हैं वो निधिवन से मिले थे हरिदास ठाकुर जी को, और निधिवन में रास होता है। और सेवा कुंज वहाँ का नाम क्यों पड़ा उस जगह का, क्योंकि रास करते करते जब राधा रानी थक गई तो उन्होंने कृष्ण से बोला मैं चल नहीं पाऊंगी, मैं थक गई। तो सेवा कुंज में आके ठाकुर जी ने उनकी चरण सेवा की, इसीलिए उस जगह का नाम सेवा कुंज पड़ा। और वहां पर ललिता सखी ने बोला कि मुझे प्यास लगी है, तो कृष्ण ने वहां पर कुंड खोदा अपनी बांसुरी से और पानी निकाला, तो वहां पे ललिता कुंड भी है। तो वहां पे गोपियों की सेवा की थी, इसलिए उस जगह का नाम सेवा कुंज पड़ गया, और उसका निधिवन उसको हम बोलते हैं। लेकिन है ये सारी एक ही रास स्थली है ये पूरा। तो ये जो सेवा कुंज का चित्र है, गौरप्रिया अगर शेयर कर सकती हूँ बेटा, स्क्रीन शेयर करके दिखाना सबको। सेवा कुंज का जो चित्र है वो हमारे गुरुदेव ने बहुत सुंदर, कोई जो दीदी ने बताया हमारी श्याम रानी दीदी जो है उनके द्वारा बनवाया था। इससे पहले ये मतलब चित्र इतना सुंदर था ही नहीं। तो हमारे गुरुजी ने, जैसे दीदी मिली उन्हें श्याम रानी दीदी, तो उनको बोला था क्या तुम मेरा हार्ट पेंट कर सकती हो, तो दीदी ने बोला आई विल ट्राई। तो गुरुजी ने एक एक छोटी छोटी डिटेल्स उन्हें बताई और किस तरह से उन्होंने वो सेवा कुंज का चित्र बनाया, जहाँ पर कृष्ण जी और राधा जी एक रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे हैं, और कृष्ण जी राधा जी के चरण सेवा करने के लिए जैसे तैयार है, मतलब चरण सेवा करेंगे अभी, ऐसा एक चित्र है। ये बहुत सुंदर, और राधा रानी जैसे मालिनी हुई है। ये इसमें छोटे छोटे ऐसे, ये कुंज जैसे बताया, कुंज क्या होता है जहाँ पर लता और झाड़ियां मिलके एक जैसा दीवार बना दे, समझ लो इतनी सारी लताएं कि एक दूसरे में उलझ के पूरा एक दीवार जैसा बना दे। तो ऐसा एक रूम जैसा उसको 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 बोलते हैं कुंज। तो कुंज में वो वहां पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको कहते हैं गवाक्ष। आप इसको आपके पास गूगल पे आप सर्च करके देख सकते हो। इसको जब जूम करके देखोगे ना तो उन छिद्रों में से छोटे छोटे फेसेस दिखाई देंगे। वो कौन है? वो है मंजरियां। और ये गवाक्ष क्या होते हैं? ये गवाक्ष ऐसे छिद्र होते हैं जो अंदर से बाहर नहीं उनको देखा जा सकता, बाहर से अंदर उसमें से देखा जा सकता है। तो ये मंजरियां अंदर जो राधा कृष्ण की निगूढ़ लीला हो रही है उनको देखती हैं और वेट करती हैं कि कोई सेवा का अवसर मिले तो जाकर सेवा कर दें। लेकिन राधा और कृष्ण को डिस्टर्बेंस ना हो, तो राधा कृष्ण उनको नहीं देख सकते बाहर के, वो मंजरियां खड़ी हैं। तो इतना सुंदर उन्होंने, गुरुजी ने ऐसे एक एक डिटेलिंग करी है। और एक एक मतलब श्याम रानी दीदी भी बताती हैं कि उन्होंने पहले इंडियन पेड़ों की भी रिसर्च करी कि मतलब कैसे फूल पत्ते कैसे होते हैं, क्योंकि वो जैसे भारतीय मूल से नहीं है दीदी। तो बाहर से होने के बावजूद उन्होंने एक एक इतनी छोटी छोटी डिटेलिंग गुरुजी ने उनको बताई, और दीदी ने वो इतना सुंदर ये चित्र बनाया। ये सेवा कुंज का चित्र है, और इस तरह से बहुत सुंदर हमने आज दर्शन किए सेवा कुंज निधिवन, जो हमारे जो है विशेष स्थलियां हैं वृंदावन की। और अब आगे हम एक ठाकुर जी की लीला श्रवण करेंगे दीदी से। हरि बोल। हरे कृष्ण दीदी, बहुत सुंदर है। हमारा सौभाग्य है आप सब वैष्णवों के मुखारबिंद से हरि कथा श्रवण करने को मिला। अब मंजू दीदी हैं, वो हमें भगवान ने किस प्रकार से दावाग्नि को पान किया उसकी लीला को श्रवण कराएंगी। हरे कृष्णा मंजू दीदी। मंजरी दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्ण दीदी। प्रणाम दीदी।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरु पाद पद्म ओम विष्णुपाद श्रीधर महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात सुंदर गोपाल प्रभु जी, विशाखा दीदी और सुबह सखा प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। और अभी आप सभी कथा पिपासुओं के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो हमारा आजकल रोज अलग अलग टॉपिक्स हैं भागवतम लोक को लेके। तो ये हमारा बड़ा ही सौभाग्य है जो हम गुरुदेव के अनुगत्य और वैष्णवों के अनुगत्य में भगवान की लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं। तो आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत भगवान की इस लीला को, दावानल पान लीला को आप सबको श्रवण करवाऊंगी। तो हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। तो श्रीमद् भागवतम है क्या? श्रीमद् भागवतम को कहा गया है सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते, कि सभी वेदों का सार ही जो है वो श्रीमद् भागवतम है। और श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत हम वैष्णवों के मुख अरविंद से भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर लीला कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। आज ही श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत दावानल अग्नि लीला को हम श्रवण करेंगे। कृष्णा वन में है अपने सखाओं के साथ, और जो सखा है वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और उन्होंने अपनी गांव को जो है वो जंगल में, वन में छोड़ दिया है कि आप भी घास खाओ और खेलो, आप भी आनंद लो। तो ऐसे चढ़ते चढ़ते जो गायें हैं वो बहुत दूर निकल जाती हैं। वो एक मुंजा वन स्थान है, वहां पहुंच जाती हैं। और जो वहां पे सिर्फ कांटे ही कांटे हैं, वो उन झाड़ियों में, कंटीली झाड़ियों में फंस जाती हैं और किसी को दिखाई नहीं देती, क्योंकि सखा लोग अपने आनंद में होते हैं, अपनी क्रीड़ाओं में होते हैं। और तब जो कृष्ण है वो वहां की लीला लताओं से, वृक्षों से, सभी से, पशु पक्षियों से बातें करते हैं, क्योंकि वृंदावन जो है वो चेतन है। तो वहां पे सभी जो है एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो भगवान सबको वरदान देते जा रहे हैं और उनसे बातें करते जा रहे हैं, सभी को सखी बोल रहे हैं। तो क्योंकि कृष्ण से उनका गहरा संबंध है, क्योंकि ब्रज क्या है, भगवान का अपना घर है। तो भगवान का जब घर है तो भगवान के वहां के लोग सारे अपने हैं ना, तो वो सभी से बातें कर रहे हैं। और जब सखाओं को एकदम से ध्यान आता है अपने थोड़ी क्रीड़ाओं से, वो जब निकलते हैं तो वो देखते हैं कि गाय कहाँ गई। सभी को वो ढूंढते हैं, आवाजें लगाते हैं, पर गाय कहीं नहीं मिल रही उनको, क्योंकि वो बहुत दूर निकल गई हैं, जहां तक उनकी आवाज भी नहीं जा रही। वो थोड़े से डर जाते हैं और फिर वो भाग के कृष्णा के पास जाते हैं और कृष्णा को बोलते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ, गाय दिख नहीं रही, तो क्या करें। अब कृष्णा भी देखते हैं, आवाजें लगाते हैं, पुकारते हैं उनके नाम से। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं उस वन की ओर, तो गाय, बछड़े सभी जो है कृष्णा की आवाज सुन लेते हैं और वो भी आगे से पुकारना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही कृष्णा और उनके सखा उस वन के पास पहुंचते हैं, वैसे ही कंस का एक असुर होता है, वो उस वन को आग लगा देता है। और जैसे ही वो उस वन को आग लगाता है, गाय, बछड़े, सखा सभी डर जाते हैं। तो वो सारे जो है कृष्ण को बोलते हैं कि तुम हमारी रक्षा करो। वो कृष्ण को अपने बचाव के लिए इसलिए नहीं बोल रहे कि वो भगवान है या देवता है उनके लिए, नहीं, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कृष्ण हर समय उनका नेतृत्व करते हैं। हर समय जो है लीडर
बनते हैं, और इसलिए सभी को इतना विश्वास होता है कृष्णा पे भी कि ये हमें इस विपत्ति से जो है बचा लेंगे। तो वो सभी जो है कृष्णा को बोलते हैं कि हमें इस विपत्ति से निकालो भाई। तो फिर वो कृष्णा सभी को बोलते हैं ठीक है, तुम लोग सभी जो है अपनी आंखें बंद कर लो। अब यहाँ पे भगवान आंखें बंद करने को बोल रहे हैं, तो वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो हमारे वैष्णव हैं उनके मुख से अनेकों अनेक कथन जो है सुनने को मिलते हैं। उनमें से मैं कुछ जो है आपके सामने रख रही हूँ। जैसे एक बार कृष्ण ने मिट्टी खाई तो क्या हुआ, सखा लोगों ने बता दिया मैया को जाके। जैसे वो मैया को बताते हैं तो मैया क्या करती है, उनको झुटकियां देती है, डांट लगाती है। तो कृष्ण इस बार डरे हुए हैं कि अगर मैंने इनके सामने अगर अग्नि को पान कर लिया तो कोई ना कोई तो मैया को बता देगा, और मैया जो डांटेगी और मारेगी वो अलग। तो मार से तो अगर मैं बच भी गया तो मैया ने इस बार तो मेरे को घर से ही निकाल देंगे। और जब वो घर से निकाल देंगे सॉरी घर से निकलना बंद कर देंगे, तो अगर घर से निकलना बंद कर दिया है फिर मैं ये सब कुछ कैसे कर पाऊंगा। तो एक तो ये है। सेकंड है कि अगर सखा लोगों ने उनको अग्निपान करते हुए देख लिया तो वो उस दुख में दुखी होकर कहीं उनको ये ना हो जाए कि हाय कृष्ण ने अग्निपान कर ली और उस दुख में पीड़ा में असहनीय पीड़ा में रह के वो अपने प्राणों को ही त्याग दें। तो भगवान उनकी केयर कर रहे हैं, अपने सखा की, कि इनको कुछ ना हो जाए। थर्ड है, भगवान यहाँ हमें योग की शिक्षा दे रहे हैं। योग क्या होता है, भगवान से मिलना। अब इसमें क्या है कि जैसे हम बद्ध जीव हैं, हम क्या करते हैं, हम संसार को अपनी आंखों से देखते हैं। पर भगवान यहाँ पे हमें श्योरिटी दे रहे हैं कि एक बार आप अपनी आंखें बंद करके मेरा चिंतन करो, और जब आप आंखें खोलोगे तो मैं आपके सामने होऊंगा। तो वो क्या करते हैं कि अपनी हमें ये शिक्षा दे रहे हैं हम बद्ध जीवों को कि आप एक बार ट्रस्ट करके देखो मेरे पे। और जब उन्होंने सखाओं को बोला कि आप अपनी आंखें बंद करो, और जैसे ही उन्होंने आंखें खोली तो उनको सारा कुछ भूल गया कि यहाँ पे आग लगी है या कुछ है। उनको सिर्फ कृष्णा और कृष्ण की लीलाएं याद है। और नेक्स्ट है फोर्थ कि सखाओं को ये पता है कि कृष्ण के पास एक मंत्र है। वो मंत्र जो है वो सिर्फ कृष्णा ही कर सकते हैं, और उसके लिए सिर्फ हमें आंखें बंद करनी है और हमें ट्रस्ट करना है कृष्णा पे, तभी वो मंत्र चलेगा। अगर हमने ट्रस्ट नहीं किया, अगर किसी ने भी एक थोड़ी सी भी आंख खोल के देख लिया, वो मंत्र काम नहीं करेगा। तो इसलिए हमें फुल ट्रस्ट के साथ कृष्णा पे मतलब फुल ट्रस्ट जो है कृष्णा पे करना चाहिए, और उनको वो मंत्र बोलना चाहिए। बोल के वो अग्नि जो है शांत हो जाएगी। कुछ बोलते हैं कि देवता जो है अग्निमुख है, क्योंकि जब हम हवन करते हैं या कुछ भी आहुति डालते हैं तो वो डायरेक्ट जो है देवताओं को मिलती है, उनका भोग है वो। तो हम सबके भोक्ता कौन है, वो है कृष्णा। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर देवता लोग ले सकते हैं अग्नि के द्वारा वो चीज, तो मैं अग्नि ही क्यों ना पान कर लूं। तो वो अग्नि पान करते हैं, और वो सोचते हैं कि अग्नि आई कहाँ से है, आई तो मेरे से है ना। तो अगर मैं अग्नि को पान ही कर दूंगा तो अग्निदेव भी प्रसन्न हो जाएंगे। और अग्निदेव उस टाइम इतने ज्यादा वो भड़क रहे थे, प्रज्वलित हो रहे थे कि भगवान का ध्यान उनकी ओर जाए, कि मैं उनके सखाओं को, उनके गाय बछड़ों को इसमें थोड़ा सा करूं कि भगवान मेरी ओर देखें और मुझे पान कर ले। ये एक तरह से अग्नि देवता पे भी कृपा हुई भगवान की, भगवान ने उन पे भी कृपा करी। फिर अगला है 6 कि भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अग्नि जो है वो संसार है। जैसे हम रोज गाते हैं सुबह मंगला आरती में, संसार दावा नल लीढ़ लोका त्राणाय कारुण्य घना घन। तो भगवान बता रहे हैं कि आपको इस अग्नि से निकलना, और मैं निकालूंगा आपको।
भगवान यहाँ पे भी श्योरिटी दे रहे हैं कि मैं हर जगह से आपको, हर विपत्ति से, हर उससे निकालूंगा, सिर्फ आप मेरा चिंतन करो, आप मेरा मनन करो, आप मेरा नाम लो। और फिर जो गाय है वो घास चरते चरते जो जा रही है वो संसार है। संसार में हम इस अग्नि में फंसे हुए हैं, और दूर जाना, जो भगवान से हम दूर जा रहे हैं, वो है कर्म बंधन और कर्म फल, जो हमें हर जन्म में, जन्म मृत्यु का जो चक्कर है वो चलता है, फलों का चक्कर है वो चलता है। तो ये सब जो है भगवान ये एक ही लीला में इतना कुछ बता रहे हैं। और फिर हमें ये भी पता चलता है कि कृष्ण जो है उन्होंने ऐसा किया ही नहीं था, क्योंकि योग माया और राधा रानी और उनकी सखियां उनको ऐसा करने ही नहीं दे सकती है कभी भी, क्योंकि उनके सखा भी उनको ये काम नहीं करने देते, उनको दावा नल नहीं पान करने देते, वो अग्नि पीने नहीं देते। क्यों? क्योंकि अगर उनको पता चले कि कृष्ण ये कर रहे हैं, और ब्रज के लाला जो एक नटखट सा बालक है, वो एक दावा अग्नि को कैसे पी सकता है, वो विश्वास ही नहीं करते और वो पीने भी नहीं देते। क्योंकि उनका और भगवान का प्रेम हम सब जानते हैं कि उनके सखा उनको कितने प्रिय है, और सखा को कृष्ण कितने प्रिय हैं। और गोपियां भी जो हैं वो कितना प्रेम करती हैं कृष्णा को, वो खुद जल जाएंगे पर कृष्णा को वो आंच भी नहीं आने देंगी। तो राधा रानी की तो मैं बात ही नहीं करना चाहती, क्योंकि राधा रानी तो बहुत सुप्रीम है। तो वहां तक तो मैं शायद उनको एक्सप्लेन, उनके भाव मैं नहीं कर पाऊंगी, शायद मेरे में इतना वो नहीं है। तो फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान में वहां क्या भाव भाव चल रहे थे। ये जो अभी आपको भाव बताया ये था माधुर्य भाव, जो सखा और राधा रानी और उनकी सखियों में है, ये कृष्णा के साथ माधुर्य भाव में है। तो आगे है ऐश्वर्य भाव। भगवान उस टाइम क्या सोच रहे हैं? भगवान ये सोच रहे हैं कि अग्नि, जब ये सृष्टि होती है, जगत की रचना होती है, तो ये मैं करता हूँ, मेरे में, मैंने ये सृष्टि बनाई है। तो अगर ये मेरे में लय हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे से निकली है तो वो मेरी ही हुई ना, मेरा ही पार्ट हुआ। तो अगर मेरे में लय हो जाएगी तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। तो भगवान यहाँ बताना चाह रहे हैं कि अगर वो अग्नि वो पान भी कर लेते हैं तो उनको कोई मतलब हार्म नहीं होता, उनको कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये ऐश्वर्य है भगवान का कि वो कितने शक्तिशाली हैं कि वो अग्नि को भी पान कर लेते हैं। तो यहीं पे ये लीला समाप्त होती है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दीदी, प्रणाम। बहुत सुंदर लीला को आपने वर्णन किया, और भगवान के आगमन करने के अनेक अनेक कारण भी आपने बताए। बहुत सुंदर प्रयास किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा उपमा दीदी। हरे कृष्णा उपमा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी, अब उपमा दीदी हम सबको एक बहुत सुंदर कीर्तन श्रवण कराएंगी। हरे कृष्णा दीदी कीजिए। जी। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी गुरुओं को और सभी वैष्णवों को मेरा दंडवत प्रणाम। और आज मुझे ये सेवा दी गई है भगवान के कीर्तन की, तो मुझसे अगर कोई गलती हो, त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। और इस कीर्तन में हरि नाम की महिमा का वर्णन किया गया है कि जैसे एक श्लोक में कहा भी गया है, हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्तस्यैव गतिरन्यथा। इसका अर्थ है हरि का नाम और केवल श्री हरि का नाम ही इस कली काल में प्रभु के नाम के अतिरिक्त और कोई गति नहीं है, इसलिए हमें हरि का नाम लेना ही चाहिए। इस युग से, इस दुख से निकलने के लिए हरि का नाम का ही सहारा है। तो आइए कीर्तन करते हैं।
कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, आवाज लगाऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, आवाज लगाऊं गली गली। जिन जिन ने यह मोती लूटे वे सब माला माल हुए, जिन जिन ने ये मोती लूटे वे सब माला माल हुए। माया के जो बने पुजारी एक दिन वो कंगाल हुए, माया के जो बने पुजारी एक दिन वो कंगाल हुए। सोना चांदी माया वालों, सोना चांदी माया वालों, मैं समझाऊं गली गली, मैं समझाऊं गली गली, ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, आवाज लगाऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। कंचन काया मिट्टी होगी, कंचन काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, चर्चा होगी गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, आवाज लगाऊं गली गली। कैसे कैसे हरि भक्तों ने उस प्रभु को अपनाया है, कैसे कैसे हरि भक्तों ने उस प्रभु को अपनाया है। ईश्वर भी कैसे उन भक्तों के मन में भाया है, ईश्वर भी कैसे भक्तों के मन में भाया है। तुलसी मीरा और नरसी का, तुलसी मीरा और नरसी का ज्ञान सुनाऊं गली गली, ज्ञान सुनाऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, आवाज लगाऊं गली गली। अर्जुन को जब मोह ने घेरा प्रभु ने संशय दूर किया, अर्जुन को जब मोह ने घेरा प्रभु ने संशय दूर किया। ज्ञान धर्म की ज्योति जलाकर गीता का उपदेश दिया, ज्ञान धर्म की ज्योति जलाकर गीता का उपदेश दिया। गीता रामायण वेदों का, गीता रामायण वेदों का सार सुनाऊं गली गली, सार सुनाऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, आवाज लगाऊं गली गली। हरे कृष्णा। जी मंजरी दीदी। हरि बोल। हरे कृष्ण दीदी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यही तो करना है। जैसा शुरू में बताया दीदी ने, हरे नाम हरे नाम ही केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिजन। हाँ, कि कलयुग में एकमात्र भगवान का नाम ही, भगवान का नाम ही, भगवान का नाम ही साधन है। अन्यथा जीव जो है इस भव सागर से कभी पार नहीं उतर सकता, नहीं उतर सकता, नहीं उतर सकता। इस बात को क्या किया, 3 बार प्रमाणित कर दिया। और जब किसी बात को 3 बार प्रमाणित करते हैं, अर्थात वो क्या होगी, उस पर स्टाम्प लगा दे कि भैया ये वास्तव वस्तु है। बहुत सुंदर कीर्तन है। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा विशाखा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। आज हाँ जी, सबने बहुत सुंदर कथाएं बोली और हमारा सौभाग्य है कि हम कार्तिक मास में ऐसी सुंदर सुंदर ठाकुर जी की लीला स्थलियां का दर्शन कर रहे हैं कानों के द्वारा। और
हम हरि कथा सुन रहे हैं और ऐसे वैष्णवों का चरित्र सुन रहे हैं। आज कितना सुंदर हमें पूज्य पद भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी के बारे में मणिमंत्री ने हमें इतना सुंदर बताया। उनका क्यों हम ऐसे गुणगान सुनते हैं, उनको सुनते 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 हमारे मन में भी कभी ना कभी ऐसी लालसा आ जाएगी कि हम भी कुछ ऐसा भजन करें। उनका भजन के प्रणाली सुनेंगे, उनके आचरण के बारे में जब सुनेंगे तो हमारे मन में अवश्य ही ऐसी लालसा आएगी। इसलिए हमें इनका चरित्र जरूर सुनना चाहिए। तो आज हम इस सेशन को यहीं विराम करते हैं। कल आप सब दोबारा यहीं पर उपस्थित होंगे। हम सब, आप सब जरूर आइएगा नई नई लीला स्थलियों के दर्शन करने के लिए और ठाकुर जी की बड़ी मधुर मधुर लीला सुनने के लिए। हरे कृष्णा। नमस्ते।